सभी को नमस्ते। जो रहीम के दोहे हमने पढ़ा था, इसके पिछले वाले हमने चार दोहे, रहीम के दोहे, चार दोहे उसका एक्सप्लेन करके मैंने दे दिया था। अभी क्या है, नेक्स्ट और चार चार दोहे बच गए हैं, उसको मैं दोहे को पढ़ूंगा, उसका अर्थ आपको बताता चलूंगा। क्यों, वो जहाँ पर वीडियो, पहले वाला वीडियो था बहुत लंबा हो चुका था, 19 मिनट का हो चुका था। तो हम क्या है, वहाँ पर क्या है, हमने कवि का थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ था, उसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका था। आज अभी क्या करेंगे, ये चार दोहे हैं, इस चार दोहे को कम से कम 10 या 12 मिनट के अंदर ही क्लोज करने की कोशिश करूंगा। और इसके अंदर आपको पूरी की पूरी ज्ञान वाली बातें पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा और कहीं उदाहरण देके बताऊंगा। PUC सेकेंड इयर के अंदर ಈ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಹೀಮದ ದೋಹೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ ದೋಹೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ ದೋಹೆಯಿಂದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾವಾರ್ಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ, ಎರಡು ದೋಹೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. तो ऐसा आता है. तो अभी मैं क्या करूंगा, जो बचे हुए 4 दोहे हैं उसको मैं पढ़ूंगा और एक एक करके आपको उसका अर्थ बताने का कोशिश करूंगा मैं. तो नेक्स्ट अभी क्या है, नेक्स्ट वाला है, हमने पिछले ऊपर के 4 पढ़ चुके हैं, अभी नेक्स्ट क्या है पढ़ूंगा. कह रहा है कि रहीमन देखो यहाँ पर बार बार रहीमन रहीमन आएगा, कंफ्यूज नहीं रहना है, रहीमन आता रहेगा. वो रहीमन एक ऐसा ही कह रहा है, वो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, रहीमन ही समझो आप, उसका कोई अर्थ नहीं है. तो बार बार रहीमन ही. रहीमन गली है सांकरी, रहीमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराए, आपो आहे तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नहीं. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाषा देखो क्या लिखा है. रहीमन गाली है सांकरी, गाली है सांकरी, गली गली है, ಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋ ದಾರಿ, ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ सांकरी, सांकरी ಅಂದ್ರೆ ಅದು क्लोज ಇದೆ. वो रास्ता क्या है, बोला क्लोज रास्ता है. गली है सांकरी, चौड़ा नहीं है, क्लोज है, सांकरी है. दूजो ना ठहराई, इस रास्ते के अंदर क्या है, दो चीजें एक साथ नहीं ठहरती है. रहीमन गाली है सांकरी, दूजो ना ठहराई, आपो आहे तो हरि नहीं. आपू, आपू मतलब क्या है, घमंड, अहंकार, अहंकार. आपू आहे तो हरि नहीं, हरि मतलब क्या है, भगवान. हरि का मतलब क्या है, यहाँ पर भगवान है. आपू आए तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नहीं. कहने का मतलब क्या है, आपू मतलब कि घमंड, आपू आए तो हरि नहीं. अगर आपके अंदर घमंड है तो आपके अंदर मतलब आप भगवान को मानने वाले व्यक्ति नहीं हो, आप भगवान के मानने वाला व्यक्ति नहीं हो, आप आस्तिक नहीं हो, आप नास्तिक हो. तो यहाँ पर वही बोला, आपू, अगर आपके अंदर घमंड है तो फिर आप भगवान को मानने वाला व्यक्ति नहीं है. आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नहीं. यदि आपके अंदर भगवान को मानने वाले व्यक्ति हो, भगवान पे आप बिलीव करते हो, तो आपके अंदर क्या है, घमंड नहीं है. तो यहाँ पर इस सेंस में है, रहीम कहते हैं कि जो इंसान भगवान को बिलीव करता है, भगवान को मानता है, भगवान को मानने वाला इंसान के अंदर क्या है, घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए. जो इंसान के अंदर अहंकार रहता है, फिर उसके अंदर भगवान का रूप नहीं, भगवान के दर्शन नहीं होते उसके अंदर साक्षात भगवान विराजमान नहीं होता है, ऐसा है. अब जिस इंसान के अंदर अगर भगवान है तो वहां पर क्या है, घमंड नहीं है. तो इस तरीके से इसका दोबारा बताऊं मैं, क्या है, रहीमन गाली है सांकरी, भगवान का जो रास्ता है, भगवान का जो रास्ता है वो सांकरी है, बहुत क्लोज है. दूजो ना ठहरा है, यहाँ पर दो चीजें एक साथ नहीं चलती है. दूजो, भगवान के रास्ते पे ना दो चीज नहीं है. दो कौन सी है, एक भगवान, एक अहंकार. ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती है. अगर आप भगवान को बिलीव करते हो, भगवान को मानते हो, तो आपके अंदर दो चीजें नहीं होना चाहिए. यदि भगवान को मान रहे हो, आप आस्तिक हो, तो आप पे घमंड नहीं होना चाहिए. अगर घमंड है तो भगवान नहीं है. तो यहाँ पर एक ही चीज रहेगा. क्यों, रहीमन गाली है सांकरी, गाली है गली, गली भगवान की गली क्या है, बहुत क्लोज है. दूजो ना ठहरा है, यहां पर दोनों एक साथ नहीं ठहर सकते हैं. आपू आए, आपू आहे तो हरि नहीं. अगर घमंड है, आप में घमंड है, तो आपके अंदर भगवान नहीं है. हरि तो आपू नहीं, अगर आपके अंदर भगवान है तो फिर घमंड नहीं है. ठीक है, इस तरीके से है. तो रहीम यहां पर क्या कह रहा है, भगवान जो है, हमारे जो भगवान खुदा है, वो क्या है, उसका रास्ता बहुत क्लोज है, बहुत संकृत है. तो भगवान को मानने वाला ये है ना, घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है. अगर आप अहंकार कर रहे हो और कहते हो कि मैं भगवान को बहुत बिलीव करते हो, तो इसके मतलब अहंकार भी है, भगवान को भी मान रहे हो, मतलब यहाँ पर दो नहीं चलेगा, एक चलेगा. यदि अहंकार है तो आपके पास भगवान नहीं है, यदि भगवान है
तो अहंकार नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, अहंकार के बारे में बताते हैं कि भगवान का रास्ता क्या है, बहुत छोटा है, वहाँ पर एक ही चीज चलती है, या तो अहंकार चलेगा तो भगवान नहीं है, अगर भगवान है तो हमारे में अहंकार नहीं है। तो इस तरीके से इस दुआ में तो हम लोगों को कहने का मतलब इधर ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೋ ಇರದೆ ಮತ್ತೆ योग देवर ನಾವು पूजे ಮಾಡಬೇಕು. घमंड के साथ पूजा नहीं कर सकते. इस तरीके से क्या घमंड है तो भगवान नहीं है, भगवान है तो घमंड नहीं है, यही इसका है. नेक्स्ट, रहीमन जीवा बावरी कहीं गई सड़क पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल. देखो यहाँ पर हमारे जुबान के बारे में बताया, टंग, ये जो हमारे जुबान है, जुबान को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रहीम बता रहे. क्या बता रहा है, रहीमन जीवा है बावरी, जीवा यानी जुबान, जुबान है बावरी, बावरी यानी पागल है. ये हमारी जुबान है ना, ये पागल है. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹುಚ್ಚು ಟೈಪ್ ಇದೆ ನಾಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಹೀಮನ್ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ, ಇದು ಹುಚ್ಚು ಟೈಪ್ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ. कहीं गई सरग पताल, खुद तो कुछ बातें कह देती है और अंदर चली जाती है. ऐसा ही होता है ना, कुछ तो कुछ बातें बोल देती है, जुबान अंदर चली जाती है. कहीं गई सरग पताल, कुछ कह देती है जुबान, देखो ये टंग है, कुछ बोल देती है अंदर चली जाती है. कहीं गई सरग पताल, अंदर चली गई. आप तो कहीं भीतर रही, खुद तो क्या है, जुबान अंदर रही. जूती खात कपाल, जूती खात, जूता कौन खाता है, कपाल खाता है, सिर पे जूते पड़ते हैं. कहने का मतलब क्या है, देखो इस सेंस में समझेंगे इसको हम. रहीम कह रहे हैं कि ये जुबान है ना, पागल है. इस जुबान पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. क्यों, हम किसी को गाली दे देते हैं, किसी को साथ बदतमीज कर देते हैं. कोई स्त्री हो गया, कोई स्त्री को हमने मजाक से कुछ बोल दिया, कोई महिला को कुछ बोल दिया, उस महिला को अच्छा नहीं लगा. आपने किसी महिला को कभी कभी क्या कर देते हैं, कुछ पुरुष जो हमारे समाज में है ना, अत्याचारी जैसे, कुछ बलात्कारी जैसे पुरुष है, किसी महिला को देखकर कुछ बोल देते हैं. कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पे हो गया, बस स्टैंड पे हो गया, जो अनजान अननोन पर्सन महिला आती है उसको कुछ बोल देंगे, कुछ बोल देंगे. अगर उस महिला उसको सुन लिया तो उसने कुछ महिला को कुछ बोल दिया, उस महिला सुन लेगा तो उसको छोड़ेगी, निकालेगी जूता और सीधा मारेगी सिर के ऊपर. ठीक है, क्यों मार रही हो, इस व्यक्ति ने उस महिला को क्या कह दिया, कुछ ऐसा ही बोल दिया होगा, अपशब्द, उसको बुरा लगा होगा. जिस व्यक्ति ने उस महिला को, उस लेडीज को जो कहा, किससे कहा, जुबान से कहा. इस जुबान से कहा, जुबान कह तो दिया और अंदर चली गई, गाली दे दिया उस महिला को, जुबान जीभ अंदर चली गई. लेकिन वो महिला क्या उस व्यक्ति को जुबान निकालने पे जीभ पे थोड़ी मारेगी, नहीं मार सकती ना. उस व्यक्ति को जीभ जुबान पे तो नहीं मारेगी, कहाँ मार दिया, सिर पे चप्पल से मार दिया. तो कहने का मतलब क्या है, हमारे जुबान पे हमें कंट्रोल करना है. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಟಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, मुकी बोली बंदूक की गोली को कभी वापस नहीं लिया जा सकता है. तो रहीम के दोहे के अंदर यही है. ये जुबान है ना, बहुत बावरी है, ये जुबान है ना, पागल है. कहने के लिए तो कह देती है कुछ बातें, अब जुबान चली जाती अंदर, अब जूते खाने पड़ते सिर के ऊपर, हाथ के ऊपर, कहीं जूते खाने पड़ते. क्यों भाई, किसी व्यक्ति को आपने गाली दे दिया, वो व्यक्ति थोड़ी कहेगा अरे गाली क्यों दिया. आप बोलोगे क्या, मैंने गाली नहीं दिया, मेरी जुबान गाली दिया है. तो क्या आप बोलोगे क्या, मेरी जुबान पे मारो, ऐसा थोड़ी होता है. आपको जुबान में थोड़ी मारेगा, मारेगा सिर के ऊपर, सिर फोड़ेगा आपका, या तो पीठ पाट पे मार के भूत बना देगा आपका. उसलिए क्या है, भूत बनने से अच्छा ये है कि अपनी जुबान को कंट्रोल रखो, तो आप आराम से रहोगे. क्योंकि जुबान है बावरी, ये पागलपन है, कुछ तो बोल देती है, अंदर चली जाती है, जूता सिर पे खाना पड़ता है. इसलिए अपने जुबान को कंट्रोल करके रखना है. कोई भी बातें बोलना है सोच समझ के बोलना है करके. कभी रहीम इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, रहीमन जीवा है बावरी, रहीमन जीवा है बावरी, कह गई सरग पताल, खुद तो अंदर चली गई. आपो तो कहीं भीतर रही, खुद तो अंदर चली गई. जूती खाता कपाल, जूता खाता सिर कपाल के ऊपर. इसलिए क्या है, मुंह की बोली और बंदूक की गोली, अगर एक बार चली जाएगी मुंह की बोली और बंदूक की गोली चली जाएगी तो दोनों वापस नहीं आ सकती है. तो इसका परिणाम कुछ अलग ही होगा. उसलिए क्या है, कुछ कहने से पहले सोचना है, कुछ बोली बोलने से सोचना है, बंदूक को गोली चलाने से पहले सोचना है. तो कभी पश्चाताप नहीं होगा, वरना परेशानी होगा. तो अपने जुबान पे कंट्रोल करना है करके इस दोहे में रहीम कह रहे हैं. नेक्स्ट, धनी रहीमन जल पंख को, धनी
रहीम जल पंक को लघु जिय पियात अघाय, उदधि बड़ा ही कौन है जगत पियासो जाए। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। क्या बता रहा है, धनी रहीमन जल पंख को, जल पंख, पंख जल यानी कीचड़, पंख यानी क्या है, कीचड़, कीचड़, कीचड़ यानी सोस। ये जो बारिश बरसात हो जाती है कहीं खेतों में, कहीं कहीं पर क्या है, बरसात के अंदर पानी वहां पर रुक जाता है, पानी रुक जाता है, कीचड़ के अंदर पानी रुक जाता है, हम उस पानी को पी सकते हैं, हम उस पानी को पी सकते हैं। तो रहीमन बोल रहा है ऐसे पानी का जो सोर्सेस है, कुआं हो गया, तालाब हो गया, छोटे छोटे हम सोर्स, उसको धन्य करो, क्योंकि लघु जीव पियत अघाय, छोटे छोटे जीव जंतु क्या है, इसी पानी को पी के क्या है, अपना प्यास बुझाते हैं। उदादी बड़ाई कौन है, उदादी, उदादी मतलब सागर है। सागर इतना बड़ा सागर होता है, समुद्र इतना बड़ा समुद्र होता है, लेकिन समुद्र होते हुए इतना बड़े समुद्र पानी होता हुआ है, हम लोगों का प्यास समुद्र नहीं बुझा सकता है, क्योंकि समुद्र के अंदर जो पानी है वो नमकीन और खारा पानी होता है, वो हमारी प्यास नहीं बुझा सकता है। उसलिए इतना बड़ा होने के बाद समुद्र हमारा प्यास नहीं बुझा सक रहा है। हमारी प्यास कौन बुझा रहा था, छोटे छोटे कीचड़ के अंदर जो पंख, कीचड़ के अंदर, कुएं के अंदर जो पानी है, हम उसी को पी के अपनी प्यास बुझा सकते हैं, न कि समुद्र का पानी पी के हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं। समुद्र इतना बड़ा होने के बाद भी हमारे लिए कोई उसका उपयोग नहीं है। हमारे लिए उपयोग क्या है, छोटे छोटे जल कीचड़ में रहने वाला पानी हमारे लिए उपयोग है। तो उससे हम क्या है, इन्हीं छोटे छोटे पानी के सोर्सेस को धन्य कहेंगे। ये धन्य नहीं कहेंगे, सागर को धन्य नहीं कहेंगे। सागर इतना बड़ा होने के बाद भी हमारी प्यास नहीं बुझा सकता है, तो हम उसको धन्यवाद नहीं कहेंगे। धन्यवाद किसको कहेंगे, छोटे छोटे सोर्सेस पानी के, उसको धन्य, कुआं हो गया, तालाब हो गया, इस तरीके छोटे छोटे सोर्स है, हमारा प्यास भी बुझा सकते हैं, जानवरों को भी प्यास बुझा सकता है, जीव जंतु को प्यास बुझा सकता है, उनको ही धन्य कहेंगे। और सागर इतना बड़ा होने के बाद भी हमारी प्यास नहीं बुझा सकता है, तो सागर को धन्य नहीं कहेंगे। तो जगत पियासो जाए, जगत क्या है, सागर का पानी कोई जगत नहीं पी सकता, सब प्यासे रह जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, रहीम कहना चाहता है सागर और छोटे छोटे खड्डे के पानी के सोर्स से हमें बताना चाहता है कि हमारी प्यास, छोटे से खड्डे वाला ही प्यास हमारा प्यास बुझाता था, हम उसको ही धन्य करेंगे। ये नहीं कि बड़े समुद्र नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि व्यक्ति कितना बड़ा हो, व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, तो उसको हम धन्य नहीं कहेंगे। छोटा ही व्यक्ति रहो, इतना छोटा भी व्यक्ति होगा, अगर आपको समस्या को समाधान कर देंगे, आपको फायदा आ जाएगा, आपसे उससे कुछ लाभ मिल रहा है, तो आप उस छोटे व्यक्ति को धन्य कहना है, बड़े व्यक्ति को धन्य कहने की जरूरत नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने का ये मतलब नहीं होता है आप शरीर से बड़े हो सकते हो, पैसे से बड़े हो सकते हो, उसको बड़ा नहीं कहा जाएगा। जो छोटा व्यक्ति भी ही किसी व्यक्ति को मदद कर दे, वही छोटा व्यक्ति हमारे लिए क्या है, बड़ा है, हमारे लिए उसको ही धन्य कहेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे खड्डे के अंदर जो पानी सोर्सेस है, उसी को धन्य करेंगे, न कि सागर को धन्य नहीं करेंगे, समुद्र को। क्यों, खारा पानी है, हमारी प्यास वहां से बुझती नहीं है, हमारा जहां से प्यास बुझ जाएगी उसी को धन्य कहेंगे। छोटे व्यक्ति हमारी मदद कर देंगे, उसको थैंक करेंगे, उसको सल्यूट करेंगे। बड़े व्यक्ति हमारा काम नहीं करेंगे, तो उसको क्या है, सागर के बराबर उसको व्यस्त समझेंगे करके रहीम इस दोहे के अंदर हम लोगों को क्या है, एक उपदेश दे रहे हैं। रहीम ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಿಸೋರ್ಸ್, ನೀರಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾವಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಕೂಡಿ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನೀರು ನಮ್ಕಿನ್ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ರೈಮ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. नेक्स्ट लास्ट रह गया है, एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीम न मूल ही सिंचिबो, फूले फले अगाए. देखो रहीम यहाँ पर क्या कह रहा है, एक साधे सब सधे, एक समय पे एक ही अच्छा काम करो, सारे काम आपके क्या है, हो जाएंगे. एक साधे सब सधे, एक अच्छा काम करो, सारे काम हो जाएंगे. सब साधे सब जाए. आप पीयूसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आज के डेट में आपको पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ना है आपके पीसीएमबी सब्जेक्ट के ऊपर, साइंस वाले
कॉमर्स वाले को अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये इकोनॉमिक्स, इनके ऊपर कंसंट्रेट होकर आप पढ़ो। आर्ट्स वाले को इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आपके को कंसंट्रेट होकर पकड़ो, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाले हैं। आप क्या करते हो, कई स्टूडेंट को देखते हैं हम नीट भी कर लेंगे, जेडब्ल्यू भी कर लेंगे, हम क्या है ये सीए का फाउंडेशन एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे, हम आर्मी में जाएंगे, हम अग्निवीर बनेंगे, हम पीडीओ या पीडीओ, हम ये सब कुछ कर लेंगे एक ही टाइम पे। देखो भाई, आप पीडीओ भी नहीं बनोगे, एफडीओ भी बनेंगे, तहसीलदार भी नहीं बनोगे, आईएएस आईपीएस कुछ नहीं बनोगे, ना जेडब्ल्यू क्लियर होगा, ना नीट क्लियर होगा आपका। आप एक समय पे इतना काम करोगे तो आप है ना, आपके सारे काम फेल हो जाओगे आप। तो इसलिए कह रहा है एक सादे सब सदे। एक पीयूसी सेकेंड ईयर के अंदर हो, नीट की पढ़ रहे हो तो पूरा नीट के ऊपर कंसंट्रेट होके पढ़ो। अगर नीट भी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हो, और उधर क्या है आईएएस की तैयारी हो गया ना, आपका कुछ भी नहीं होगा। नीट भी नहीं होगा, आईएएस भी नहीं पढ़ोगे, आईपीएस भी नहीं होगा, एयरफोर्स कुछ भी नहीं होगा, इवन पीयूसी सेकेंड ईयर में खुद फेल भी हो जाओगे आप। तो इसलिए क्या है, पीयूसी सेकेंड ईयर में है कंसंट्रेट होके एक ही के ऊपर रखो, एक सदे, एक काम करो सब सादे, एक अच्छा सा पीयूसी सेकेंड का रिजल्ट लाओ, सारे काम आपके क्या आगे सक्सेसफुल हो जाएंगे। सब साधे सब जाए, सभी एक ही साथ करते रहोगे ना, सब चले जाएंगे, पीयूसी सेकेंड ईयर में भी फेल हो जाओगे। तो इसलिए रहीम क्या बोलता है, एक करो सब हो जाएंगे, सब एक साथ करोगे सब चले जाएंगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಂತಾನೆ ಆಗ್ತದೆ। ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀವು। ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದ್ರಿ। ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀಟ್ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, JW ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ JW ಗೆ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ರಿ। ಈ ಕಡೆ ಮನವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬಾರದು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಏಕ ಸಾಧೆ सब सदे, एक काम करो सब हो जाएगा, सब सादे सब करोगे तो सब चले जाएंगे, फेल हो जाओगे। रही में न मूल ही सिंचिबो, फूले फले आघाए। देखो यहाँ पर एक उदाहरण से बता रहे हैं, रही में मूल सिंचिबो, मूल जड़ में पानी देना है, फूले फले आघाए। कहने का मतलब क्या है, देखो एक आम का पेड़ है, हमें क्या क्या उस आम के पेड़ से हमें क्या एक्सपेक्ट होता है। देखो जी, आम का पेड़ है तो हमें क्या है, गर्मी धूप के अंदर उसके पत्ते चाहिए, हमें उसके पत्ते भी चाहिए, हरे हरे पत्ते भी चाहिए, और क्या चाहिए, डालियाँ होती ना, कुछ बड़ी बड़ी डालियाँ भी हो जाए तो उसके ऊपर हम बैठ भी सके, कभी कभी बैठने के लिए भी हो जाए, कुछ ऐसा है झोला डालने के लिए, झोला झूलने के लिए आम के पेड़ के नीचे। वो डालियाँ क्या है, ब्रांचेस, वो कोम्बेगड़ो, वो क्या है बड़ी बड़ी भी होनी चाहिए हमारा झूला डालने के लिए। हमें वो भी चाहते हैं कि इसका झूले वो भी होता है, क्या है हमें पत्ते भी चाहिए, हमें क्या है टेढ़ी डालियाँ भी चाहिए, और क्या है उसके ऊपर फल भी चाहिए, फल आने से पहले फूल चाहिए हम लोगों को। तो ये तीन चीज हमें चाहिए पेड़, एक आम के पेड़ के नीचे। हम क्या कर रहे हैं, पत्ते के ऊपर पानी दे रहे हैं, क्यों, पत्ते को और ग्रो करना है, और हम डाली के ऊपर पानी दे रहे हैं, डाली और मोटी होना है करके, और फूल के ऊपर पानी दे रहे हैं, फूल पे इसलिए पानी दे रहे हैं कि फूल और ग्रो हो गया। आप बताओ, पत्ते पे पानी देने से, डाली पे पानी देने से, फूल पे पानी देने से क्या ये ग्रो होगा? आप तीन काम कर रहे हो, एक जगह पर तीन काम कर रहे हो, तीन काम करने से तीनों मिलेगा। इससे अच्छा ये है उसी आम के पेड़ के नीचे जो है ना, जड़ में पानी दो, एक जगह पर पानी दो, आपका पत्ता भी हरा आएगा, आपकी डाली भी मोटी होगी, और फूल भी आएगा, फल भी अच्छा आएगा। तो हम लोगों को क्या है, एक काम करना है, सारे काम अपने आप हो जाते हैं। पत्ते पे पानी दो, पेड़ पे पानी दो, कहीं पानी देने की जरूरत नहीं, आपको उसका जड़ में पानी डालो, आपके क्या है पत्ते हरे आएंगे, फल फूल आएंगे, आप संतुष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एक टाइम पे एक काम करो, सारे काम हो जाता है। सारा काम करने के चक्कर में हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं हो जाएगा, सब के सब चले जाएंगे। तो यह है रहीम के दोहे। ये रहीम के दोहे को आज हमने पढ़ लिया है, यहीं समाप्त करते हैं। रहीम के दोहे के अंदर तो यहाँ पर छोटा सा उसका रहीम का दुआ था, फिर भी मैं क्या है 60 मिनट की क्लास, 3 क्लास को मैंने कोशिश किया हूँ 20-20 मिनट के अंदर क्लोज करने के लिए। मेरी तरफ से कहीं उदाहरण डाल के बताया हूँ। इस वीडियो को कर्नाटक के पीयूसी सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचेगा। सभी विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे तो रहीम के दोहे को अर्थ करेंगे, और आने वाले एग्जाम में अच्छे से अंक भी लेके आओगे। और रहीम के दोहे के अंदर जो उपदेश है, उसके दोहे का अर्थ है, इस अर्थ को अपने जीवन के अंदर अमल भी करना है। रहीम क्या क्या कहा है, पीयूसी सेकेंड ईयर में नहीं, आगे आपके जीवन के भविष्य में बड़े डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, तो ये रहीम के दोहे को फॉलो करते रहना, अपने दिमाग में रखना। रहीम क्या कहा है, इसको अर्थ करोगे, अमल करोगे,
ಹೋಗೆ तो ऐसा कहते हुए मैं इस रहीम के दोहे को यहीं समाप्त करता हूँ और कोशिश ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ PUC ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಹೀಮೆ ದೋಹೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದರವನ್ನು ನೀವು ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್.